बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड हमने फाइंड किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एरर्स, ट्रेस टेबल एंड यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग के हमें इन चीज़ों को आज डिस्कस करना है। आज मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगा कि लास्ट सेक्शन में हमने क्या चीज़ें स्टडी की थी, देन हम मूव कर जाएंगे आपको टुडेज लेक्चर की तरफ। लास्ट में हमने स्टडी किया था टेस्ट डेटा की। टेस्ट डेटा होता क्या है? टेस्ट डेटा मैंने आपको बताया था कि टेस्ट डेटा कोई रैंडम सी चीज़ हम लोग ले लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए। फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, किसी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वैलिड टेस्ट होता है, इनवैलिड टेस्ट होता है, एब्सेंट होता है, रॉन्ग फॉर्मेट होता है। ये डिफरेंट वेबसाइट होती है, टाइप्स हैं टेस्ट डेटा की, जिसको हम यूज करते हुए अपने टेस्ट डेटा को चेक करते हैं कि आया वो सही है या गलत। आज हम एक नई चीज स्टडी करेंगे, वेरिफिकेशन। कि वेरिफिकेशन होती क्या है? वेरिफिकेशन सिंपली होती है कि आपने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने अपना एक प्रोग्राम डिजाइन किया, एक बनाया, उसको आपने चेक करना है कि वो आपको सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, कि वो सही है या नहीं। मतलब जो आंसर आपको चाहिए वो आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मीन्स कि आपने उसको कहा कि 2+ मेरे सवाल का जो मैं सवाल टाइप करूँ उसका आंसर आना चाहिए 4। 2+2 आपने किया तो उसका आंसर आ गया 4। अब आपने देखा कि वो आंसर 4 दे रहा है या नहीं। अगर वो 4 आंसर दे रहा है, इसका मींस वो वेरीफाई हो गया, हमने वो चेक कर लिया, वो वेरीफाइड है। वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर आपका वेरीफाइड हो गया। इसको सिंपली कहते हैं वेरिफिकेशन। जिस चीज को आप चेक करने के लिए लगाते हैं कि ये वो ही चीज है जो हमें चाहिए थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि वही बंदा है, वही पर्सन है जिसकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको कहते हैं सिंपली वेरिफिकेशन। और सेकंड वन हमारे पे क्या आता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको चेक करना है कि आया जो उसने जवाब दिया है वो सही भी है या गलत है। इस मीन दैट कि आपने एक सवाल टाइप किया तो 2+2 क्वेश्चन लिखा था, अब उसका आंसर है 4। अब आपने 4 तो आपके मुताबिक कहा कि अब चेक करना है कि वो आंसर सही भी है या गलत है। उसको कहते हैं वैलिडेशन। करेक्ट और रॉन्ग में हमें डिफरेंस करना है कि वो सही है या गलत, उसको कहते हैं वैलिडेशन। जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाए उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आप एक्सप्लेन करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूं कि वेरिफिकेशन होता है कि आपने आंसर को चेक करना है कि वही आंसर है, एंड वैलिडेशन होता है कि आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। थर्ड वन हमारा क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एरर। कि आपने चेक करना जो आप पे एरर्स आ रहे हैं वो सही भी हैं या गलत है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोग्राम, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया, एक एल्गोरिथम बनाया, अब आपने उसको चेक करना है कि वो सही है या गलत है, मेरे आंसर देख कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपने अपने प्रोग्राम में, अपने एल्गोरिथम में मिस्टेक्स को देखने के लिए आप क्या करेंगे? उस चीज को फाइंड करेंगे, उसी एल्गोरिथम को, जो ही प्रोग्राम को आप उसको उसमें पुट करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हो सकता है कि मे बी वो सही कर रहा हो, वर्किंग से करो, लेकिन आंसर वो आपको आपके मुताबिक ना दे रहा हो। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हमारा प्रोग्राम वर्क तो सही कर रहा है, प्रॉपर्ली रन भी हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेटली हो रहा है, बट वो आंसर हमारे मुताबिक नहीं दे रहा, अगर इस ऐसी कंडीशन हो तो अगर आंसर हमारे मुताबिक ना आ रहा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ये लॉजिकल एरर है कि हमारी लॉजिक कहीं गलत हो रही है। हमारा सिंटैक्स सब कुछ सही है, सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, रन टाइम एरर कोई नहीं है, हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है कि हमारी लॉजिक की मिस्टेक हो गई है। तो इस काम के लिए आपने अगर अपनी लॉजिक को चेक करना है कि वो लॉजिक सही है या गलत है, कि आपके एल्गोरिथम में कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं है, लॉजिकल एरर तो नहीं है, तो आप लोग क्या कहते हैं? ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल यूज करते हैं। ट्रेस टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ट्रेस टेबल कहते हैं एक टेक्निक का नाम है। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल है, हम लोग क्या करते हैं? कॉलम्स में हम उसके नेम लिखते हैं उनके, और रो में हम उसकी वैल्यूज लिखते हैं जो उनका डाटा होता है रेसिप्रोकल, कि इसका ये डाटा है, यानी कि नेम में उसका नेम आ जाएगा, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, देन उसका एड्रेस आ जाएगा, उसकी ईमेल आ जाएगी, सम एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का एल्गोरिथम और किस तरह का आपका डाटा है। तो आप क्या करेंगे? इस ट्रेस टेबल टेक्निक से यूज करेंगे उसको फाइंड करने के लिए कि इसमें कोई एरर है या नहीं। तो इसमें आपको मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है? ये एक टेबल की तरह का होता है, इसमें मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं आपके पास, ठीक है। देन आप इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंगली योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, जो आपकी लॉजिक होती है, यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा। अब आप लोग क्या करते हैं? इसको स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं, इनवैलिड टेस्ट डेटा को। इनवैलिड टेस्ट डेटा में क्या होता है? अब आपने
अगर एक मशीन ऐसे बनाई है, जैसे आजकल एआई का दौर चल रहा है, एआई का इधर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने एक ऐसी मशीन बनाई जो खुद पे खुद लर्निंग करती है, मीन्स के आपने उसको वैल्यूज दिखाई, वो बता देगा कि ये पर्सन है या एनिमल है, ये चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको बता देगा, उसका नेम बता देगा। अगर आपने उसको वही चीज़ लर्न करवाई जो चीज़ आपसे उससे पूछेंगे, तो वो क्या चीज़ वॉइसनेस हो जाएगी। वॉइसनेस क्या होता है कि आपने अपने कंप्यूटर को वॉइस कर दिया। वॉइस क्या होता है कि आपने जो चीज़ को बताई है वही चीज़ पूछ ली। हालांकि हमें तो ये चेक करना था कि उसका ह्यूमन बिहेवियर कितना वर्क कर रही है नहीं, मीन्स कि उसको अच्छी चीज़ भी दिखानी थी, गलत चीज़ भी दिखानी थी, और दोनों में से कंपैरिजन, दोनों में से एक को सेलेक्ट करें कि एक अच्छी चीज़ सही है और ये बुरी चीज़ है। उन दोनों में से ह्यूमन में और एनिमल में दोनों में से अलग को डिफरेंस कर सके। यूँ नहीं कि हमने दोनों जो चीज़ दिखाई है वही चीज़ पूछ ली जाए तो वो वॉइसनेस आ जाती है आपकी मशीन में। सेम यही बात है, अगर अब आपने अपने एल्गोरिथम को चेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट टेबल कि उसमें कोई लॉजिकल एरर मौजूद नहीं है, आप उसको लेके चल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ सैंपल के तौर पे इनवैलिड टेस्ट डाटा लेंगे, उसको चेक करने के लिए आया वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। मीन्स के अगर आपकी उनको एज रिक्वायर्ड थी नंबर ऑफ डेज में और आपने उसको पुट कर दिया आपकी जो एज की डेट है, सो ऑन जो भी एज है आपने वो एज पुट, आपने चेक करना है कि वो आपका एल्गोरिथम है, जो आपका प्रोग्राम है, वो उस फॉर्मेट को डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो आंसर दे रहा है उसके मुताबिक भी, इसका मतलब है कि आपको कोई लॉजिकल एरर स्टिल मौजूद है। अगर वो आपके उस मेथड को, उस फॉर्मेट को डिटेक्ट कर लेता है जिसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है, वो आपको आंसर नहीं देता या वो ये कह देता है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, इस मीन के आपका एल्गोरिथम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आपने बिल्कुल जो उसमें एरर था उसको रिमूव कर दिया है। सिंपली ये हमारी होती है ट्रेस टेबल की टेक्निक होती है। मैं आपको आज का अगेन रिपीट कर देता हूँ। वेरिफिकेशन हमने डिस्कस किया। वेरिफिकेशन क्या होता है कि आपने सिंपली उस चीज़ को डिस्कस करना है, देखना है कि आपका जो एल्गोरिथम है, जो आपका प्रोग्राम है, वो आपको आंसर दे रहा है जो आंसर आपको रिक्वायर्ड है या नहीं दे रहा। वैलिडेशन, वैलिडेशन होता है कि आपने चेक करना है जो आपका प्रोग्राम, आपका एल्गोरिथम जो आपको आंसर दे रहा है वो सही भी है या गलत है, कि वो उसकी बेस पे फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एरर, आप उसमें देखेंगे उस एल्गोरिथम में क्या कौन सी एरर्स आ रही है जो आपको वो आंसर सही नहीं दे रहा। अगर उसमें कोई लॉजिकल एरर है तो आप लॉजिकल एरर को रिमूव करने के हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें होता है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल में क्या हेल्प करता है, इसमें हम एक टेबल टाइप होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं हमारे पास। रो एंड कॉलम में आप उसपे कॉलम में उनका नेम लिखते हैं और रो में उसके डेटा लिखते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जो चीज़ उसमें मिसिंग होती है, जो चीज़ मिसिंग पार्ट होता है इस मीन के उसमें वो एरर आ रहा है, वो चीज़ हमने फाइंड करके उसको देनी है, वो हमें ट्रेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल टेक्निक्स में पता चलता है। फिर हमें चेक करना है कि आफ्टर ट्रेस टेबल टेक्निक अप्लाई करने का अगर उसमें कोई एरर स्टिल मौजूद है नहीं, हम क्या करेंगे, यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर्मेट को यूज करेंगे उसको चेक करने के लिए कि वो सही वर्किंग कर रहा है नहीं। अगर वो आपको गलत डेटा पे भी आपको सही आंसर दे रहा है, मींस कि आपने कोई एरर स्टिल मौजूद है। अगर वो उसके बावजूद हम गलत डेटा दे रहे हैं और गलत आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सही है, आपका एल्गोरिथम लॉजिकल एरर से बिल्कुल प्रूव हो गया है, वो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपसे इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।